बूंदी के देवपुरा निवासी हेमराज सोनी और उनकी पत्नी सूरज सोनी धार्मिक यात्रा के लिए नेपाल गए थे, लेकिन उनके यात्रा ने दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ ले लिया। अचानक नेपाल में सत्ता के विरोध में एक हिंसक आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें कई नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इसी बीच हेमराज और सूरज के साथ उनके 5 अन्य रिश्तेदार भी पोखरा में फंस गए, जिससे परिवार की चिंता बढ़ गई। बूंदी में हेमराज के बेटे लोकेश सोनी ने अपने माता पिता और अन्य परिजनों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने तत्काल राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चरमेश शर्मा से मदद मांगी, जो विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए सक्रिय थे। शर्मा ने तुरंत विदेश मंत्रालय और नेपाल में भारतीय दूतावास से संपर्क किया, ताकि भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। उनके प्रयासों से दूतावास ने परिवार के लिए सहायता की पेशकश की, जिससे उम्मीद की किरण जाग उठी। नेपाल के पोखरा में फंसे परिवार के लिए भारतीय दूतावास ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि कुछ रूटों पर बस सेवा शुरू हो गई है और त्रिभुवन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स भी शुरू होने वाली है। फिर भी आंदोलन के बीच भारतीय श्रद्धालुओं के वाहनों पर पथराव की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है। इस सब के बीच परिवार का हर सदस्य भारत लौटने का इंतजार कर रहा है, जबकि वे एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। यह स्थिति केवल हेमराज परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी भारतीयों की है जो धार्मिक यात्रा पर गए या नेपाल में किसी कार्य के लिए रुके हुए थे। दुनिया भर में फैली इस अराजकता में यह पारिवारिक बंधन और एकता ही है जो उन्हें इस कठिनाई में सहारा दे रही है। इस प्रकार एक विषम परिस्थिति में भी मानवता और एकजुटता की मिसाल कायम होती है, जो हमें यकीन दिलाती है कि हर समस्या का समाधान है। आशा की किरण अभी भी जीवित है और बूंदी का यह परिवार अपने घर लौटने का सपना देख रहा है। नेपाल में फंसे लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशीलता और तात्कालिकता की आवश्यकता है। परिवार और समुदाय का एकजुट होना इस कठिन समय में महत्वपूर्ण है, ताकि सभी सुरक्षित वापस लौट सकें। यह घटना हमें याद दिलाती है कि संकट के समय हमें एक दूसरे का सहारा बनने की आवश्यकता होती है।